गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर पे करने वाली हूँ। उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, और अगर हमें रीडिंग के दौरान ऐसा लगा कि कोई पोटेंशियल आउटकम की नीड है तो वो भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। Please give us cards. Current energies of your partner. Current energies of your partner. ओके, सबसे पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर सिर्फ एयर साइन और यहाँ पर मैं वाटर साइन अब तक देख सकती हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। करंट एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, एक तो। और दूसरी बात ये कि गुस्से में इस वजह से कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दिमाग की सुने या अपने दिल की सुने। मजबूर से भी महसूस हो रहे हैं कि वो बहुत दफ़ा उनका दिल चाहता है कि भाग जाएं यहाँ से, छोड़ दें सब कुछ। और जो उनकी करंट एनर्जी है, अपने मेंटल स्टेट में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अपने इमोशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना भी आपके लिए इमोशंस ज़ाहिर करना चाहें वो इमोशन ज़ाहिर ना करें, और अपने इमोशंस को दबा कर रखें। लेकिन गुस्सा है, किसी बात पर नाराज़ हैं, किसी बात पर कोई बुरा लगा हुआ है, किसी न कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात उन्होंने आपको कही है या आपने ऐसी कोई चीज़ करी है जिसकी वजह से वो आपसे थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, आ रही हैं या आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को देख लीजिएगा। लेकिन वो नाराज़ आपसे ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपके बग़ैर उनका गुजारा ही नहीं हो पाता। जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वो चाहते हैं कि आप फ़ौरन से चीज़ों को फ़ौरन ठीक कर दें। लेकिन अब की दफ़ा ऐसा लगा कि थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, रोका हुआ है। अगर वो आपको ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं खुद, तो फ़ौरन वो उस इमोशन से फ़ौरन भागते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस एट ऑफ कप्स। इमोशन से दूर होना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं इमोशनल होकर बिल्कुल भी ना सोचूं, और अब की दफ़ा मैं अपना पॉइंट जो है वो बिल्कुल ऐसा रखूं कि जैसे जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। अब या तो ये आपके लिए हो सकता है या ये उनकी करंट एनर्जीज़ हो सकती हैं। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, जैसा भी कर ले, जितना भी मतलब प्रैक्टिकल होकर सोच लें, जितनी भी क्लैरिटी के साथ सोच लें, वो इमोशंस उनके ओवरफ्लोइंग ही हो जाते हैं। इन दी एंड उनको पता होता है कि गुजारा नहीं है मेरा इस बंदे के या इस बंदी के बग़ैर। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो अपना ऑफ़र, आपको अपनी मोहब्बत ऑफ़र करने में बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ कप्स की मुझे तीन जो है वो कार्ड्स कप्स के आए हैं, और दो जो हैं वो सॉर्ड्स के आए हैं। सोचो, दिल और दिमाग की जंग चल रही है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ऑफ़र बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन बस अब चाह रहे हैं कि अब मैं बहुत लिमिटेड रहूं। अब ये तो इस वक्त एनर्जी तो इस वक्त बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। Five of Wands, passion. Aries, Leo, Sagittarius. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Star. इन आंटी ने कपड़े नहीं पहने हुए, एक मिनट रुक जाएं आप। द स्टार, ऑलराइट। एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड सिक्स ऑफ कप्स।
ठीक है, इस कार्ड से इसको छुपा देते हैं, कपड़े पहना देते हैं। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ठीक है, इस पर कुछ ज़्यादा ही लाइट पड़ रही है, लेट इट बी। ओके, फीलिंग्स उनकी ऐसी हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड से तो मैं देख सकती हूँ आप लोगों की किसी छोटी सी बात पे लड़ाई हुई है, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर आपने उनसे सॉरी किया तो वो एक्सेप्ट करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको अपॉलॉजी ऑफ़र करें, इस वक्त कुछ भी ऑफ़र करें, वो देख तो रहे हैं आपको, नोटिस तो आपको कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। काफ़ी पैशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं, लेकिन आप ही से लड़ रहे हैं, आप ही के पैशन को लेकर। उनको मालूम है कि आपके पास ही जो है वो, आप अपनी एक्टिविटीज़ में काफ़ी बिज़ी हैं, आप काफ़ी पब्लिक आए में हैं। आपको अगर वो आपसे नाराज़ भी हो जाएं तो उनको ये फ़ील होता है कि जैसे आपको उनकी फ़िक्र नहीं है, और ये बात इस वजह से नज़र आ रही है बिकॉज़ आपके पास बहुत इंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं करने को। दूसरी तरफ ये कि आई कैन फील कि आपके पार्टनर विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अपनी वेल्थ को लेकर कंसर्न भी नज़र आ रहे हैं। आपके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, बिल्कुल जेन्युइन ट्रू लव है, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़े से जो है वो थोड़े से जिसे कहना चाहिए नखरे दिखा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए नखरे में आए हुए हैं। अदरवाइज़ लड़ाई हुई है, अपॉलॉजी बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। उनको शायद ये भी लग रहा है कि अगर वो आपसे किसी बात पर इस लड़ाई के बाद सॉरी करेंगे तो शायद अब आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, बट सम काइंड ऑफ अ रिजेक्शन इज़ देयर। ये स्टार का कार्ड मुझे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, शायद कोई पब्लिक आई में हो, मीडिया पर्सन हो, कोई उनका यूट्यूब चैनल हो, या कहीं ना कहीं ऐसा है कि काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में लोग इनको जानते हैं। बट दिस इज़ हिज ट्रू फीलिंग्स दैट येस ही और शी इज़ मिसिंग यू। फाइनेंसेस के लिए भी काफ़ी स्टेबल हैं, और अपने पेंटिकल्स को लेकर, अपने पैसे को लेकर जो है वो काफ़ी साउंड इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि हमने ये कार्ड कौन सा लिया है। ओके, ऑलराइट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ऑफ़र करना चाहते हैं जनाब, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं, या वो ये ऑफ़र आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई अपॉलॉजी, कोई सॉरी जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर फॉर श्योर। येस, आई कैन ईजीली सी, फीलिंग्स की बात है। लेट्स सी आपके पार्टनर की थॉट्स क्या हैं। एनर्जी चेक कर ली, फीलिंग्स चेक कर ली। लेट्स सी व्हाट आर द करंट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। Let's see what are the current thoughts of your partner. King of Rods, King of Wands है ये, the Empress। Alright, मैं इसी कार्ड के ऊपर 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, 10 of Swords। Alright, थॉट्स तो बड़ी डिफ़िकल्ट हैं भाई जनाब। बॉटम ऑफ द डेक में 9 of Swords। Alright, चलिए मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की काफ़ी एग्जॉस्टिंग नज़र आ रहे हैं, सोचों की वजह से काफ़ी एग्जॉस्ट हैं। एक तो जो हावी हो रही है उनके ऊपर बात, जो मैं करंट थॉट्स की देखूँ, हर मोमेंट पर आकर वो ये देखते हैं कि मेरा नुकसान क्या हुआ। हर वक्त उनको ये लगता है कि ये मेरे साथ ही होता रहता है, हर वक्त सब कुछ कर लो, हर चीज़ कर लो, लेकिन आखिर में लहू लुहान मुझे ही कर दिया जाता है। ये बिल्कुल मैं क्लियरली देख सकती हूँ। यानी कि काफ़ी विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आई फील काफ़ी वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्लीजिंग करने वाले पर्सन हैं आपके, हर किसी का बहुत ख्याल रखने वाले, और हर यानी ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही सब कुछ अच्छा हो। आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी पिक की है कि आपके पार्टनर एक जेन्युइन पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचते हैं, वो सबकी खुशी के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली उनको ये भी लग रहा है कि हर वक्त मेरे साथ यही होता है कि मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे धोखा भी देते हैं, मुझे तकलीफ़ भी देते हैं। नाउ ये तो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ। अगर यहाँ से मैं रीडिंग देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी हैंडसम, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि किंग ऑफ रॉड्स है ये।
और काफ़ी उनको ड्रेसिंग सेंस और काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। इनफैक्ट आप दोनों ही, ये एम्प्रेस का कार्ड मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर अब ज़रा थोड़े से कंसर्न्ड हुए हैं, बिकॉज आपको जेन्युइनली पता होता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आप हर एक मोमेंट पर हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कहीं ना कुछ हाथों से छुट्टा ज़रूर है। लेकिन अब आपने भी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये आपकी है। आपके पार्टनर भी और आप दोनों इस वक्त बिल्कुल खामोश हुए हैं। आप दोनों ना कुछ बोल रहे हैं, ना कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, रोका हुआ है अपने आप को। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, एक किंग की एनर्जी में, एक एम्प्रेस की एनर्जी में है। और एम्प्रेस अगर देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्शन का कार्ड होता है, लोग बड़े अपील हो रहे होते हैं उससे, लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। आपके लिए भी लोगों की अट्रैक्शन उतनी है जितनी आपके पार्टनर के लिए है। तो देखा जाए तो आप लोग लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव हुए हुए हैं। दोनों ही खामोश हैं, दोनों ही सिक्योर हैं। आपके पार्टनर को उनके माइंड में है, ये है कि किसी ने उनको रिसेंटली कुछ ऑफ़र किया है, कुछ पार्टनरशिप का काम हो रहा है, और उस पार्टनरशिप पर आपके पार्टनर को होप है कि अगर वो कोई लेबोरियस वर्क करेंगे तो उनको डेफिनेटली उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी हो गई, ये फीलिंग्स हो गई, ये थॉट्स हो गई। नाउ लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। लेट्स सी कि अगर रोमांटिकली आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी क्या है। ऑलराइट, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present moment. किसी चीज़ पर डेफिनेटली या तो उनको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, या उनको लग रहा है कि वो आपको अपॉलॉजी दें, या आपसे वो अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली किसी ने किसी का दिल दुखाया हुआ है। मेक द एफर्ट, यस। शायद वो आपसे चाह रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन का बेटर पता होगा। अगर हमेशा आप ही बात को ठीक करते आए हैं, सॉरी करते आए हैं, आप अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही एफर्ट करें। वर्थ वेटिंग फॉर, और राइट, उनको लग रहा है कि अगर अभी उन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया तो उनकी ईगो हर्ट होगी, तो ही और शी इज़ इन अ पोजीशन कि वो मज़ीद वेट ही करे। डिवाइन टाइमिंग एज इट योर वर्क इन योर लव लाइफ, खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे हमेशा की तरह हो जाता है। और राइट, प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन। आई थिंक इस वक्त आप लोग क्या, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को, जो उन्होंने क्वाइट और आइसोलेट किया हुआ है, इमोशनली अवेलेबल अपने आप को नहीं किया हुआ, वो शायद आपसे या आप उनसे ये प्लेफुलनेस चाह रहे हैं। और अगर हमने मैसेज की बात की थी तो शायद आपको वो मोमेंट्स याद आते भी हैं जो कि इंटीमेसी से रिलेटेड या रोमांस से रिलेटेड होते हैं। इस वक्त मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल क्वाइट हैं, और अगर वो रोमांस लेवल पर भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त रिसीवर वाली पोजीशन में मुझे लग रहे हैं। हर चीज़ तुम करो, हर चीज़ तुम ठीक करो, हर चीज़ जो बिगड़ गई हैं उनको भी सही तुम करो। और प्लेफुलनेस यानी कि फ्लर्टिशियस एक्ट भी, मनाओ उनको, रूठो, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना उसमें लगे हैं। मैं बॉटम ऑफ द डेक पढ़ रही थी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, हालांकि ओवरऑल उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि अगर वो चाहें तो इस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आप भी ऑफ़र या किसी भी तरह का इमोशन रिसीव करने के मोड में हैं। लेकिन शायद एक होता है ना, जैसे ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसी सी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि जैसे आप लोग एग्जॉस्ट से हुए हुए, यू आर ओके विद नो कम्युनिकेशन। दिस इज समथिंग, यू नो, आई एम सो सॉरी, छींका। लेट्स सी मोर। ओके, पहले छींका या खांसी हो रही है।
I celebrate my progress, awareness, not perfection is the goal. Alright. आपके लिए एडवाइस यही आ रही है, जैसे मैंने विद दिस 3 of Pentacles कहा था कि एक स्लो प्रोग्रेस होगा, कोई पार्टनरशिप पे काम होगा, एंड योर पार्टनर इज़ एक्सपेक्टिंग कि उनको सक्सेस मिलेगी. वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस मामले में. किसी ने कोई ऑफ़र किया है कुछ. ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट for my highest good. Out of this situation, only good will come. I am safe. This is something very good. Your partner is in a positive mindset, I believe, and I think कि वो आजकल अपने आप को इमोशनली अनअवेलेबल रख कर वो इन्हीं चीज़ों पे शायद ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इसीलिए जो इमोशन से मैंने शुरू में आपको बात कही थी कि वो इमोशनली आपको अपने आप को अवेलेबल नहीं रखना चाहते, वो शायद इसीलिए कि वो शायद अपने फाइनेंसेस को इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा बेटर करना चाह रहे हैं. तो ये जो ऑफ़र की बात भी आई थी, मे बी कोई गिफ्ट देंगे, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर डेफिनेटली देंगे. लेट्स सी मोर लव मैसेजेस. क्लॉक, नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, साइकिल्स, टाइम टू हील, प्रोग्रेस. ऑलराइट, डिवाइन टाइमिंग की बात हमारे पास सेकेंड टाइम आई है. वक्त देना चाह रहे हैं इस वक्त सिचुएशन को. अगर जल्दी में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर डिले टैक्टिक हो रहा है तो खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी. जल्दी और उजलत की बात नहीं. अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस. यस, योर पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग अ काइंड ऑफ वेल्थ टूवर्ड्स देम. और अच्छी बात है, अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर उसकी तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है. और ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई बहुत बड़ी बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल ही इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उसमें ज़रा ज़्यादा सोच रहे हैं. बिकॉज डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कहीं एक जगह फोकस करेंगे तो वो वेल्थ भी और सक्सेस दोनों को जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे. लेट्स सी, अगर इस सिचुएशन में ये आप लोगों की रीडिंग आई है तो आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए है. लेट्स सी, अगर ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है तो आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए. ओवरऑल रीडिंग को मैं कंक्लूड करूं तो एट द मोमेंट योर पार्टनर इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल, दो दे आर मिसिंग यू अ लॉट. यहाँ पर ये देख लीजिए, 6 of Cups का कार्ड आया है. ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, जेन्युइन लव का कार्ड होता है. मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, चाहे आप लोग साथ में हो या नहीं हो, लेकिन आपको मोहब्बत आपके साथ बहुत है उनको. ठीक है, लेट्स सी. करेज, ओके. आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी. आप अपनी जगह पर जैसे भी खड़े हुए हैं, इस पूरी रीडिंग के कंक्लूजन में आपके लिए, जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए एडवाइस यही है, आप जैसे हैं वैसे ही खड़े रहिए अपनी पोजीशन पर. करेज दिखाइए, आप करेजियस हैं, एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर. ऑलराइट, ये आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स एंड ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस थी. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. लव यू ऑल, बाय बाय.